हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत कुमार झा अनअकैडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अनअकैडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर लें। कैसे कम से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक तैयारी कर लें, ये आपको आज मैं बताऊंगा कि जैसे मुगल प्रशासन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मुगल प्रशासन पर हम लोगों को अधिक जोर देना है और देखना है कि कौन से किस तरह के अधिकारी होते थे और उनको क्या कहा जाता था। तो विद्यार्थी लोग, मैं अनअकैडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये अनअकैडमी भारत का जो है सबसे लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये बीपीएससी 66 के लिए प्रीलिम्स के लिए अनअकैडमी के द्वारा एक स्पेशल बैच का आयोजन किया गया है। 20 डेज क्रैश कोर्स जो है वह अनअकैडमी चला रही है और इसके माध्यम से बीपीएससी पीटी के छात्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वह अनअकैडमी के द्वारा की जा रही है। और अनअकैडमी की इस योजना से 66 प्रीलिम्स स्पेशल बैच से आप लोग अधिकाधिक लाभ उठाइए। ये सब विषय अनअकैडमी के द्वारा विभिन्न जो है समयों पर पढ़ाए जा रहे हैं बीपीएससी पीटी के लिए। इससे अधिकाधिक आप लोग लाभ लीजिए। क्रैक ऑल बिहार एग्जाम विद अस। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम, क्रैक बीपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को अनअकैडमी कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं प्रशांत कुमार झा, मेरा आपको पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट क्लास हूँ, लेक्चरशिप पास है मेरी, और करीब 22 वर्षों तक विभिन्न कॉलेजों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने का अनुभव रहा है। और साथ ही आपको बीपीएससी का स्वयं छात्र था, तो आप लोगों के लिए बीपीएससी संबंधित मार्गदर्शन थोड़ा बहुत मेरे द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर अनअकैडमी पर क्या मिलता है, तो डेली लाइव क्लास मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं, क्विज हैं, टेस्ट हैं, डाउट्स के समाधान हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर अनअकैडमी के पास हैं। अमर कुमार हैं, अंशुल जी हैं, मनीष हैं, आपको विपिन जी हैं, शरण शशि हैं, अभय प्रताप हैं, मुकेश जी हैं, ये सभी अभिमन्यु सिंह हैं, ये सभी बहुत अच्छे टीचर हैं, प्रशांत कुमार और रंजीत जी। इनसे पढ़ के आप लोग बहुत अधिक लाभप्रद स्थिति में रहिएगा। ये अनअकैडमी के कोर्सेस हैं, आपको इसमें आपको 16 कोर्सेस हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, फिर आपको ऑप्शनल विषय में 16 कोर्सेस हैं, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, जनरल मेंटल एबिलिटी, बिहार के विशेष संदर्भ में, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर विषय में इसके पास काफी जो है कोर्सेस हैं अनअकैडमी के पास। ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पीछे विद्यार्थी लोग इसको देखिए। एक तरफ हम लोगों का दोनों तरफ अनअकैडमी का फी स्ट्रक्चर है, तो बाईं ओर वह है जब आप लोग हम लोगों के कोड का प्रयोग नहीं करते, दाईं ओर वह है जब आप लोग हम लोगों के कोड का प्रयोग करते हैं। और आपका फी स्ट्रक्चर जो है वह पूरी तरह से घटकर 10% घट जाता है और आपके 8,800 रुपये 7,920 रुपये में बदल जाते, आपके 4,000 रुपये 3,600 रुपये में बदल जाते, 1,600 रुपये 1,440 रुपये में बदल जाते। तो जब भी आप लोग अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें तो मेरे कोड PKJ10 का प्रयोग अवश्य ही करें। तो आइए लेटेस्ट क्रैक बिहार एग्जाम का हम लोग समर्थन करें, इस फोरम के साथ जुड़े, इस मंच के साथ जुड़े, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप लोग अगर मेरे कोड PKJ10 का प्रयोग कीजिएगा, मेरे कोड PKJ10 का प्रयोग कीजिएगा, तो बहुत ही लाभप्रद स्थिति में आप लोग पहुंच जाइएगा। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि 10 मिनट में कैसे मुगल प्रशासन की तैयारी की जा सकती है। 10 मिनट में हम लोग कैसे मुगल प्रशासन की तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में। मुगलों के प्रशासन, मुगलों का एक आपको केंद्रीकृत प्रशासन तो था, लेकिन उसके आपको कई स्तर थे, ग्रामीण स्तर तक मुगलों का प्रशासन फैला हुआ था। और उसमें से हम कुछ प्रमुख अधिकारी की चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए लाभदायक हो जाए, ये आप लोगों के लिए जो है फायदेमंद हो जाए विभिन्न परीक्षाओं में। तो आइए विद्यार्थी लोग, हम लोग देखते हैं क्या कि मुगलों ने आपको जो है अकबर के समय में करीब आपको जो है औरंगजेब के समय तक जाते जाते 18 से 21 आपको प्रांत हो गए थे। तो मुगलों का शासन जो है केंद्रीकृत जरूर था, सम्राट और सुल्तान सबसे बड़ा अधिकारी जरूर था, लेकिन मुगल शासन में हम केंद्रीकरण के बीज भी छुपे हुए देखते हैं। क्योंकि मुगलों ने आपको केंद्रीय प्रशासन को सूबों में बांट दिया था, सूबों को आपको जो है जिलों में सरकार में बांट दिया था और सरकार को परगनों में बांट दिया था। अर्थात इसका अर्थ यह है विद्यार्थी लोग कि मुगल समय में आपको जो प्रांत थे उनको सूबा कहा जाता था,
मुगलों के समय में जो प्रांत थे उनको सूबा कहा जाता था, और सूबे को प्रशासनिक दृष्टि से आपको जो है सरकार में या जिलों में बांट दिया गया था, और जिलों को परगनों में बांट दिया गया था। जिलों को परगनों में बांट दिया था। तो सूबा हो गया आपको प्रांत हो गया। सूबा जो है वो आपको प्रांत है। फिर आपको जो है सरकार का अर्थ जिला होता था। सरकार का अर्थ जिला होता था आपको। तो ये सब हम लोगों को जानना है और समझना है। तो हम लोगों देखते हैं क्या कि आपको मुगलों ने शासन का जो स्वरूप है उसको कई भागों में बांटा। केंद्रीय प्रशासन था, आपको प्रांतीय प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन था, और साथ ही ग्रामीण प्रशासन था। तो केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण पद जो था वह मुगल सम्राट का हुआ करता था। मुगल सम्राट सबसे बड़ा न्यायाधीश, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए वजीर, एक मंत्री परिषद होती थी जिसका प्रधान वजीर हुआ करता था। और वजीर पद का उदय धीरे धीरे अकबर के शासनकाल तक आते आते और जो है थोड़ा सा इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर मुगलों का जो प्रशासन था उसमें मीर बख्शी नामक एक अधिकारी हुआ करता था। यह प्रमुख रूप से एक सेनापति होता था। मुगल सेनापति को मीर बख्शी कहते थे। एक विभाग था दीवान ए आला, वित्त विभाग था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था, और इसके अधिकारी को भी दीवान ए आला के नाम से जाना जाता था। खाने सामा नामक एक आपको अधिकारी होता था। रसोई घर का प्रमुख था। राजघराने का आपको जो है राजघराने के अंदर का जो है राजमहल का समझिए अंदर खाने का प्रमुख संरक्षक था। इसके अतिरिक्त मुशरीफ नामक एक अधिकारी हुआ था, केंद्रीय स्तर पर हुआ करता था। मुशरीफ जो है लेखाकार है विद्यार्थी लोग। मुशरीफ जो है लेखाकार है। और सुदूर नाम का एक अधिकारी हुआ करता था। यह धार्मिक मामलों की व्याख्या करता था। कुरान और हदीस के मामले में जो है यह एक प्रमुख व्याख्याता था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर काजी उल जकात नामक सबसे उच्च न्यायिक पदाधिकारी होता था। यद्यपि यह सम्राट के नीचे ही होता था, लेकिन प्रायः न्याय संबंधी मामले काजी उल जकात ही निपटाता होता था। मुहतसीब नामक एक अधिकारी होता था। आपको मुहतसीब नामक एक अधिकारी होता था। तो यह मुहतसीब आपको जो है क्या करता था कि नैतिक आचरण की देखरेख करता था। यह मुहतसिब आपको नैतिक आचरण की देखरेख करता था। और हम लोग देखते हैं क्या कि मुहतसिब का काम यह पता लगाना होता था कि नैतिक आचरण के नियम अच्छी तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मीर ए आतिश था एक प्रमुख अधिकारी, मीर ए आतिश। तो मीर ए आतिश जो था उसका प्रमुख काम आपको क्या था कि वह जितने तोप खाने थे सबकी देख रेख करने वाले अधिकारी को मीर ए आतिश कहते थे। तो खाने का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त एक दरोगा ए डाक चौकी नामक भी अधिकारी था, जो डाक विभाग का प्रधान कहलाता था। जो डाक विभाग का, और शब्द ही बता देते हैं कि दरोगा ए डाक चौकी क्या करता होगा विद्यार्थी लोग। एक मीर बहरी नामक अधिकारी हुआ करता था मुगल प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में। यह जल सेना के प्रधान को मीर बहरी कहा जाता था। जल सेना का जो प्रधान था वह मीर बहरी के नाम से जाना जाता था। जहां तक प्रांतीय प्रशासन की बात है तो प्रांतीय प्रशासन में हम लोग देखते होते हैं क्या कि सूबेदार नामक एक अधिकारी हुआ करता था। यह सूबेदार जो है आपको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी सूबेदार जो है वह प्रांतों का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। और दीवान ए बख्शी जो है वह आपको इसकी सहायता करता था। और प्रांतीय स्तर पर काजी जो थे वे न्याय का काम करते थे। और नगर के प्रधान को कोतवाल कहते थे। नगर के प्रधान को कोतवाल कहते थे। और फिर एक आपको वाक्यानबीस नामक अधिकारी हुआ करता था। तो वाक्यानबीस क्या करता था कि आपको खबरों से जो है सूबेदार को परिचित करवाता रहता था। सभी सूबेदारों की नियुक्ति मुगल सम्राट के द्वारा 3 से 4 वर्षों के लिए की जाती थी। सभी सूबेदारों की नियुक्ति मुगल सम्राट के द्वारा 3 से 4 वर्षों के लिए की जाती थी।
जितने भी आपको जो है अधिकारी हैं, सूबेदार हैं, दीवाने बख्शी हैं, काजी हैं, ये सब आपको जो है खास करके प्रांतीय सूबेदार तो समझिए कि सम्राट के अपने आदमी होते थे। प्रांतीय सूबेदार सम्राट के अपने आदमी होते थे। और फिर ये आपको काजी जो है वो न्याय का काम करता था। कोतवाल नगर का प्रधान अधिकारी था। लेकिन इन सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण अधिकारी था जो सूबेदार को उसके कार्यों में मदद करता था, वह वाक्या नवीस नामक अधिकारी था। यह आपको वाक्या नवीस जो है बहुत गुप्तचरी का समझिए काम करता था। यह आपको गुप्तचरी का प्रमुख रूप से काम करता था वाक्या नवीस। और ये आपको काफी जो है महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था यह वाक्या नवीस। तो इसलिए यह प्रांत स्तर है, यह प्रांतीय स्तर है। स्थानीय स्तर पर भी मुगलों ने शासन को दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में बांट दिया था आपको। प्रांतों को सरकारों में बांट दिया था, प्रांतों को सरकारों में बांट दिया था। और हम लोग देखते हैं क्या कि जो सरकार जो होता था आपको, वहां पर फौजदार नामक एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। अमल गुजार राजस्व अधिकारी हुआ करता था। खजानदार को खजांची कहते थे। खजानदार को आपको खजांची कहते थे। ये हम लोगों को जानना है और इसको हम लोगों को समझना भी है कि आपको प्रांतीय शासन का प्रमुख जो था वह सूबेदार था। जो सरकार का प्रमुख था वो आपको जो है स्थानीय शासन में जो है, जैसे हम लोग देखते होते हैं धीरे धीरे नीचे आते हैं तो वहां पर हम लोग सरकार देखते हैं। तो सरकार जो है आपको, सरकार को भी परगनों में बांट दिया था। सरकार को भी इन लोगों ने परगनों में बांट दिया था। और परगनों को उस समय में जो है ब्लॉक कहते थे। परगना को उस समय में ब्लॉक कहते थे। तो स्थानीय शासन में फौजदार वही काम करता था जो प्रांतीय शासन में सूबेदार करता था। और अमल गुजार वही काम करता था जो दीवान ए बख्शी करता था। और फिर हम लोग देखते होते हैं क्या कि खजानदार नामक एक अधिकारी हुआ करता था जिसको खजांची कहते होते हैं। जहां तक परगने का शासन की बात है तो परगने का प्रमुख जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है वह सिकंदर कहलाता था। आमेल नामक जो है वित्त अधिकारी हुआ करता था। आमेल नामक, इसको इन्होंने गलत लिखा है, आमील इसको कहते हैं। आमील नामक एक प्रमुख वित्तीय अधिकारी हुआ करता था। यह आमील जो है आपको वित्त के संदर्भ में परगने का प्रमुख अधिकारी था। वित्त के संदर्भ में यह आमील जो है प्रमुख अधिकारी था। तो हम लोग देखते हैं कि जो है परगना जिसको आजकल हम लोग ब्लॉक कहते हैं, विद्यार्थी लोग ब्लॉक कहते हैं परगना को वर्तमान में। तो परगने का शासन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो था सिकंदर था। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है सिकंदर था। और परगने का वित्त अधिकारी जो है आमील था। परगने के खजांची को फौजदार कहते थे। और परगने में आपको कारकुन नामक एक क्लर्क रहता था जो सारे हिसाब किताबों को अपने पास रखता होता था। या कारकुन क्लर्क पद का उदय समझिए कि मुगलों के शासन से जो है शुरू हो जाता है भारत में। जहां तक ग्रामीण प्रशासन की बात है तो मुकद्दम नामक अधिकारी हुआ करता था। चौधरी नामक अधिकारी हुआ करते थे। मुकद्दम हुआ करता था, चौधरी हुआ करते थे। ये मुकद्दम जो है आपको बहुत ही प्रमुख ग्रामीण स्तर पर हुआ करता था। चौधरी नामक भी अधिकारी था। और सबसे प्रमुख अधिकारी पटवारी हुआ करता था ग्राम स्तर पर। तो ये पटवारी आपको लेखा जोखा सब रखता था, सारे गांव के भूमि वित्त व्यवस्था आदि के संदर्भ में करता था। चौधरी और खुद और मुकद्दम को जो है लगभग प्रशासनिक, खास करके चौधरी अधिकतर प्रशासनिक कामों से खुद और मुकद्दम संबंधित थे। और पटवारी जो है आपको प्रशासनिक काम जो है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मुगलों के समय में कुछ गांव के प्रधान को खुद कहा जाता था, कुछ गांव के प्रधान को पटवारी भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त गांव स्तर पर मुकद्दम और चौधरी नामक अधिकारी भी हुआ करते थे। तो यदि हम लोग इसको पढ़ लें कि सिकंदर जो है वह परगने का प्रमुख शासक है, सिकंदर परगने का प्रमुख शासक है। आमील जो है, आमील जो है वह वित्तीय अधिकारी है। आमील जो है वित्तीय अधिकारी है। फौजदार जो है खजांची है। कारकुन जो है वह आपको क्लर्क है। इसके अतिरिक्त जो है जो स्थानीय शासन था, नगर के प्रधान को कोतवाल कहते थे। काजी, काजी उल जकात, काजी
सूबे में न्याय का काम करता था, और काजी उल जकात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में न्याय का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इसी तरह से सूबेदार जो है बहुत ज्यादा जो है प्रांतीय शासन की देखरेख करता था, और प्रांतों का अधिक सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और सूबेदार की नियुक्ति मुगल सम्राट के द्वारा 3 से 4 वर्षों के लिए की जाती थी। अधिकतर मुगल सम्राट के पुत्रों को ही जो है सूबेदार बनाया जाता था। अन्य योग्य लोगों को भी जो है सूबेदार बनाने की प्रथा प्रचलन में थी उस समय में। फिर हम लोग देखते हैं कि केंद्र में आपको वजीर प्रधानमंत्री था, मीर बख्शी सेनापति, दीवान आला वित्त विभाग का प्रधान अधिकारी, खाने सामा रसोई घर और राजमहल का आंतरिक संरक्षक, मुशरिफ लेखाकार, सदर उर सुदूर जो है धार्मिक अधिकारी, काजी उल जकात जो है न्याय अधिकारी, मुहतसिब नैतिक अधिकारी, मीर आतिश तोप खाने का अधिकारी, दरोगा ए डाक चौकी डाक विभाग का प्रधान, और मीर बहरी जो है जल सेना के प्रधान थे। तो इस तरह से हम लोग 10 मिनट में मुगल प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और इतना याद कर सकते हैं कि मुगलों ने अपने शासन को प्रांतों में बांट दिया। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबे का प्रमुख अधिकारी आपको सूबेदार हुआ करता था, जिसकी सहायता आपको जो है अमलगुजार सब नामक अधिकारी करते थे। आपको प्रांतों को, सूबों को सरकारों में बांट दिया गया था, जिलों में बांट दिया गया था। हम लोग देखते हैं क्या जिले में आपको जो है जो था, तो जिले में सरकार का जो है प्रधानता थी। फौजदार हम लोग देखते हैं कि फौजदार नामक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी था, अमलगुजार नामक राजस्व अधिकारी था जिले में, खजानदार था जिले में आपको। इसी तरह से प्रांतों में दीवान बख्शी काजी न्याय का काम करता था, कोतवाल नगर प्रशासक था, वाक्या नवीस जो है आपको खबर नवीस या वाक्या नवीस गुप्तचर विभाग के काम करते थे, और खबर से सूबेदार को परिचित कराते रहते थे। तो इस तरह मुगलों की एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था खबर नवीस और वाक्या नवीस के रूप में मौजूद थी। और फिर सरकार को अर्थात जिलों को परगनों में बांट दिया गया था। परगने का प्रमुख अधिकारी आपको सिकंदर हुआ करता था। परगने का वित्त अधिकारी जो था वह आपको आमील हुआ करता था। फौजदार जो है परगने का खजांची हुआ करता था, और कारकुन जो है वह आपको क्लर्क हुआ करता था। इसके अतिरिक्त आपको जो है कानून गो नामक एक अधिकारी होता था। कानून गो नामक एक अधिकारी होता था विद्यार्थी लोग। इस कानून गो क्या करता था? कानून गो का जो काम था आपको, तो यह क्या करता था कि पूरा हिसाब किताब ये पूरा रखता था, पूरा विधि विधान के साथ ही जो है किसी काम को जो है यह करने का निर्देश देता था। जहां तक ग्रामीण प्रशासन की बात है, तो मुकद्दुम, चौधरी, खुत आपको नामक अधिकारी हुआ करते थे। आपको ग्रामीण स्तर पर पटवारी थे, मुकद्दुम थे, चौधरी थे। इनमें से ये सब मुकद्दुम खत सब कुछ प्रशासनिक काम करते थे। पटवारी आपको जो है भूमि के माप आदि का भी काम करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करता था। भूमि के नाप, कृषि सबसे संबंधित आंकड़े भी रखा करता था। तो इस तरह से हम लोग 10 मिनट में मुगल प्रशासन की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर मुगल प्रशासन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो विद्यार्थी लोग, आप लोग जो है अनअकैडमी के पीटी स्पेशल परीक्षा की योजना से अधिकाधिक लाभ उठाइए। पीटी स्पेशल परीक्षा योजना से अधिकाधिक लाभ उठाइए। अनअकैडमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अनअकैडमी से जुड़िए। और अनअकैडमी जो परीक्षा उपयोगी तैयारी करवा रही है ना, उससे आप लोगों को काफी फायदे हो जाएंगे। और यह जो अनअकैडमी आपको बीपीएससी पीटी का स्पेशल बैच दी है, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद हो जाएगा। तो आइए हम लोग अनअकैडमी से जुड़ते हैं, इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और फिर जो है हम लोग परीक्षा उपयोगी तैयारी के द्वारा जीवन में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करते होते हैं। तो विद्यार्थी लोग, आइए हम लोग जुड़े अनअकैडमी से, और फिर अनअकैडमी के साथ जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।